जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, एक वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी जो लाइव मार्केट में स्टॉक ऑप्शंस में काफी बेटर तरीके से वर्क करते हैं एंड इजीएस्ट स्टेबल स्ट्रेटजी रहने वाला है। कोई कंसेप्ट या स्ट्रेटजी शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें कि अगर हमें ट्रेड करना हो आज के कंसेप्ट के बिहाफ में, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि इंट्राडे में 5 मिनट कैंडल जो होता है, पहला 5 मिनट का कैंडल वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। उसका हाई एंड लो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रहता है। जनरली क्या होता है, प्राइस एक्शन के बिहाफ में लोग इस हाई को ब्रेक होने के बाद यहाँ पे लॉन्ग के लिए चले जाते हैं एंड इसका लो ब्रेक होने के बाद शॉर्ट के लिए चले जाते हैं, जो कि एक प्रॉपर एनालिसिस नहीं है। एज पर गैस एनालिसिस क्या होता है कि हमेशा प्राइस, टाइम एंड रिवर्सल ये तीनों को जब हम लोग सबमर्ज करते हैं फिर वहां पर हमारा एक प्रॉपर रिवर्सल का सेटअप मिलता है, जो कि हमें आइदर लॉन्ग के लिए जाना है या आइदर शॉर्ट के लिए जाना है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है। अभी जैसे कि बात करें, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट रहते हैं जो कि हम लोगों ने कई बार डिस्कशन करा है। हमारे पास ऑलमोस्ट 50 to 60 स्टॉक का बास्केट है जिसपे हम लोग रेगुलरली वर्क करते हैं। उसमें से एशियन मोटर एक हमारा ऑल टाइम फेवरेट काउंटर है। पहले भी हम लोगों ने काफी टाइम इस स्क्रिप्ट को लेकर डिस्कशन करा है, तो हमारी वॉच लिस्ट में जनरली ये रहता है। अभी बात करें कि अभी जैसे कि अगर हमें इसमें ट्रेड करना था, जैसे कि लास्ट सेशन 5 सितंबर को ट्रेड करना था, तो हमारा इसमें स्ट्रेटेजी क्या था कि हम इसमें किस तरीके से ट्रेड इंप्लीमेंट कर सकते थे। तो देखिए, ये जो हमारा प्राइस था पहला 5 मिनट कैंडल का, इसका हाई एंड लो दोनों को हम लोगों ने मार्क कर लिया। एंड हमेशा की तरह हम लोग अपने क्या करते हैं कि एक हमारा जो एक्सेल डेटा रहता है जहां पे हम लोग इस चीजों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से चीजें वर्क कर रही है, आइदर वो अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ तरीके से मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। तो इन सभी टेक्निक्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब जैसे कि बात करें कि अगर हाई अगर ब्रेक होगा, लो ब्रेक होगा, तो उसके बाद दोनों प्राइस, जो इन दोनों प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहले क्या होगा कि हमारा जो पहला हाई प्राइस है, दैट इज जो अपर साइड का जो लिमिट है, जो पहला कैंडल के ऊपर हाई का प्राइस डेवलप हुआ था, उस प्राइस के साथ हम लोग क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। एंड सिमिलरली जो लो प्राइस रहता है, तो लो प्राइस के सामने भी हम लोग उसका क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो हाई एंड लो सिंपली इनका आप जो है प्राइस वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करके फिगर आउट कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है कि हमारा नेक्स्ट रिवर्सल सेटअप वहां से डिलीवर होता हुआ दिखता है। जिस तरह का मोमेंटम ऐसे आप देख सकते हो, यहाँ पे हाई प्राइस है दैट इज 6493.5 एंड लो प्राइस क्या था दैट इज 6440.5। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट क्या था कि जैसे कि हम लोगों ने इसका एक बेसिक कंसेप्ट है, आप अपने एक्सेल में इसको इम्प्लीमेंट करके चेक कर सकते हो। बहुत ज्यादा कुछ कंफ्यूजिंग चीज नहीं है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट। इसका आप स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो समथिंग ये वैल्यू निकल के आ जाएगा, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि हमें अगर एंट्री लेनी है इधर अपसाइड और इधर डाउन साइड, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट होता है कि अगर हमें अपसाइड या डाउन साइड की तरफ एंट्री लेनी है तो वहां पे किस तरीके से ले सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन करा था कि हमारा एक इंपॉर्टेंट परसेंटेज होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहता है, दैट इज 26.11%। अभी जैसे कि बात करें, ये जो वैल्यू है 80.5 है, इसका हम लोग क्या करेंगे 26.11% फाइंड आउट करेंगे। अब ये वैल्यू कहाँ से आया, तो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले जो है एस्ट्रो लेवल के वहां पे डिस्कशन कर रखा है कि दो इंपॉर्टेंट डिग्री होती है। हमारा 24.5 दैट इज वो इक्विवेलेंट होता है 26.11% का, एंड एक डिग्री होता है 73.5, उसका रिलेटेड परसेंटेज 74.17 का रहता है। वो हम लोगों ने ऑलरेडी फिगर आउट करके रखा है। भाई बात करें यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू है इसका हम 26.11% फिगर आउट करेंगे। एंड क्या होगा कि इस प्राइस का जो हाई प्राइस था, इस हाई प्राइस में हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू का 26.11% आप एड ऑन करोगे, यहाँ से हमारा क्या होगा कि एंट्री हाई की वैल्यू निकल के आ जाएगा। सिमिलरली इस लो प्राइस में इस परसेंटेज जो रिवर्सल लो का वैल्यू है, इसका हम लोग क्या करेंगे 26.11% फिगर आउट करेंगे और इस वैल्यू में से उस वैल्यू को माइनस करेंगे, तो हमारे पास एंट्री लो का वैल्यू निकल के आ जाएगा। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट, आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। एंड इसके बाद क्या होगा कि ये जो वैल्यू निकल के आ जाएगा अपसाइड और आइदर डाउन साइड। इसके बाद क्या होगा, वो अगर अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करेगा, डाउन साइड की तरफ हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। एंड उसके इक्विवेलेंटली क्या होगा कि सिमिलरली हमारा अपसाइड का ये टारगेट 1 हो जाएगा, अपसाइड का टारगेट 2, एंड सिमिलरली एसएल, सिमिलरली डाउन साइड का टारगेट 1 2 एंड हमारा एसएल। तो सभी चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पे निकल के आ जाता है। हमें कुछ नहीं करना रहता है, सिंपली एक्सेल डेटा को हम लोग ओपन करते हैं एंड यहाँ पे हाई के सामने हम लोगों को हाई को अपलोड करना है, लो के सामने लो को अपलोड करना है। इसके बाद सभी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे निकल के आ जाता है। अभी बात करें कि जैसे कि हम लोगों ने देखा
हाई के वैल्यू क्या रहता है 6514.5, ऑलमोस्ट 6515 के ऊपर अगर एक कैंडल की क्लोजिंग होगी तो फिर हम लोग वहां पे अपने जो है हाई की प्राइस के सामने देखने के लिए जा सकते हैं। एंड उसके ऊपर यस, कैंडल की क्लोजिंग हमेशा एक बॉडी के साथ होनी चाहिए। अगर इंट्राडे करो तो एटलीस्ट 5 मिनट कैंडल की क्लोजिंग उस प्राइस के ऊपर बॉडी के साथ, बॉडी क्लोजिंग मतलब ऑलमोस्ट 80 टू 90% की क्लोजिंग कैंडल हमारे साथ जो है वो बॉडी के साथ रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वीक के साथ। अगर बात करें यहाँ पे 6515, आप देख सकते हो कि इस कैंडल ने हमारी एंट्री ट्रिगर की है, दैट इज 940 में 6515। इसी यहाँ पे क्या करोगे आप चाहो तो यहाँ पे एक जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे कि बात करें यहाँ पे तो हाँ, इस वैल्यू को आप प्लॉट कर दोगे, दैट इज 6515। आप देख सकते हो कि इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया है, दैट इज 940 में। एंड इसके इक्विवेलेंट आप देख सकते हो कि टारगेट किस तरीके का था। हमारा टारगेट है दैट इज 6554, ये रहा टारगेट 6554। है कि यहाँ पे अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ स्टॉक ऑप्शंस पे आप ट्रैक करोगे तो आपको इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम वैल्यू देखने को मिलेगा कि प्रीमियम पे किस तरीके का डिफरेंस एंड किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलता है। 655 की बात करें तो ये रहा इस कैंडल हमारी टारगेट ट्रिगर हुआ है, दैट इज 1115 में। एंड इसको आप देख सकते हो जैसे हमारा टारगेट ट्रिगर हुआ मार्केट एक साइड बीच में चला गया, काफी टाइम तक मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करते रहे। क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक गैंसर का प्रेशर लेवल था, जैसे एंट्री ट्रिगर हुआ यहाँ पे टारगेट आने के बाद यहाँ पे स्टक कर गया एक रेंज में। फिर बात करें कि इसको अगर आप 940 में 6500 के कॉल ऑप्शन से ट्रैक करोगे एंड टारगेट आया इसका 1115 में, तो आप देख सकते हो कि वहां पे कितने पॉइंट्स का प्रीमियम आपको गेन होता हुआ दिख सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको समझ में आ जाएगा कि इस रिवर्सल सेटअप के साथ वहां पे इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन जिसकी वजह से जो है यहाँ पे कितने पॉइंट्स का गेन आपको देखने को मिलता है। एंड यस, यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो वहां पे डेफिनेटली जो है वो एटीएम और आइदर आईटीएम होना चाहिए। ओटीएम की तरफ आप मत जाना क्योंकि रिवर्सल सेटअप है, क्या होगा कि प्रीमियम स्टक होने का चांसेस ज्यादा रहती है। फिर बात करें कि हम लोगों ने 6500 का कॉल ऑप्शन सेलेक्ट करा क्योंकि 6514 की क्लोजिंग थी तो नियर बाय स्ट्राइक प्राइस वही था। अब आप देखोगे ध्यान से इसका कुछ लॉट साइज 175 का होता है, एक लॉट में 175 क्वांटिटी आती है। फिर 940 की बात हो रही है तो 940 ये रहा इस कैंडल में, इसका क्लोजिंग की दैट इज 150। एंड 150 के बाद ये वन वे आपको कहां तक जाता है देखा, इस कैंडल में टारगेट आया था 1115 में, 150 से 170 का हाई बना, मतलब ऑलमोस्ट सिंपली आपको यहाँ पे 20 पॉइंट का गेन मिला। एंड 20 में मतलब कितना होगा 3500 रुपए का गेन, क्योंकि एक लॉट में आपको 175 क्वांटिटी आता है आइचर मोटर का। तो आपने देखा कि ये स्ट्रेटेजी कितने ब्यूटीफुल तरीके से स्टॉक्स में इसमें वर्क कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ आइचर मोटर में वर्क करते हैं अदर स्ट्रेटेजी में। अब रियल एस्टेट बास्केट से हमारा एक ऑल टाइम फेवरेट कॉन्ट्रैक्ट गॉडरेज प्रॉपर्टी, ओबराय रियल्टी एंड जो है इनको हम प्रॉपर्ली ट्रैक करते हैं। एक हमारा और भी एक अच्छा काउंटर है वो इक्विटी बास्केट में है, तो वो भी जो है 2-3 काउंटर में उसको रेगुलरली ट्रैक करते हैं, बट गॉडरेज प्रॉपर्टी हमारे हमेशा फेवरेट काउंटर में रहता है। फिर बात करें इसका हाई एंड लो, सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे मार्क करा। तो क्या करना है कि अगेन हम लोग क्या करेंगे, अपने चार्ट को ओपन करेंगे एंड चार्ट को ओपन करने के बाद वहां पर देखेंगे कि गोदरेज प्रॉपर्टी में किस तरीके का मोमेंटम था, किस तरीके की रैली थी एंड किस तरीके से हम लोग उसको प्रॉपर्ली ट्रैक कर सकते हैं। एंड यस, रिसेंटली हम लोगों ने इस बास्केट में प्रेस्टीज को भी ऐड करा है एंड लास्ट सेशन में हम लोगों ने प्रेस्टीज के ऊपर भी ट्रेड दिया था। एंड इस गोदरेज प्रॉपर्टी पे भी हम लोगों ने अपने प्राइम ग्रुप के साथ ट्रेड शेयर किया था, जिस ट्रेड में जो है ऑलमोस्ट डबल का रिटर्न डिलीवर हुआ था सिंगल डे में। तो वो भी एक सिमिलर इसी सेटअप पे स्टेब्लिश आपको दिखाता हूँ, आप देख लेना कि इस वीडियो को चैनल का लिंक में दैट इज 5 मिनट कैंडल 915 का, इसका लो कितना है 2003 एंड हाई 2015.7। एंड सिंपली हम लोगों ने क्या करा, इस एक्सेल की वजह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी एंट्री ट्रिगर कैसे हुई थी। ये रहा हाई एंड लो, लो कब 1991 के नीचे शॉर्ट के लिए जाना था। एंड आप देखते हो कि 1990 जो है इसमें नहीं कि कुछ 2-4 रुपए का टारगेट है। 1991 के नीचे का ब्रीच करेगा तो पहला टारगेट 1968 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट 1969 का टारगेट था। तो 1991 का जो है कैंडल का है मार्केट जो है कब इसके नीचे स्ट्रेन किया है, आप देख सकते हो 1991। सिंपली क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करके इसको हम लोग मार्क करके वेट करेंगे कि कैंडल एक क्लोज करता है विद द बॉडी।
एंड आप देख सकते हो कि इस कैंडल ने क्लोज कर दिया है, दैट्स अ 10:15 के लिए क्लोज किया, 10:15 एंड टारगेट क्या है हमारा, दैट इज 1969। अब आप देख सकते हो कि 1969 किस कैंडल में आपको मिला है, तो आप देख सकते हो कि ये रहा इस कैंडल में 11 बजे। अब देखो इस कैंडल में 1969 का लो बनाने के बाद मार्केट किस तरीके से किस तरीके से यहाँ पे लो के बाद कर गया, मतलब एग्जैक्टली इस लेवल के पास क्या था, यहाँ पे गैन सर का प्रेशर लेवल था कि मार्केट अगर इसके नीचे सस्टेन करेगा तो यहाँ पे एक कहने की रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बन सकती थी, बट नहीं, जैसे इस कैंडल के ब्रिज के मार्केट में अगेन शार्प फॉल आपको देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो कि अगर आप इसको स्टॉक ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रैक करोगे, 11 बजे आपका टारगेट देखने को मिला है। तो गॉड्रेज प्रॉपर्टी 91 के नीचे क्लोजिंग, मतलब हमें क्या करना है कि इसका नियर प्राइस होगा, दैट इज गोदरेज प्रॉपर्टी का 2000 का पुट ऑप्शन चेक कर सकते हो, क्योंकि लिक्विडिटी की वजह से नियर बाय या ग्राउंड नंबर स्ट्राइक प्राइस प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर्ली जो है समझ में आ सकता है। बात करें कि 10:15 पे एंट्री ट्रिगर हुई है, तो 10:15 में कौन सी कैंडल थी, ये रहा इस कैंडल का क्लोजिंग कितने, 60 रुपए का क्लोजिंग है एंड 11 बजे हमारी टारगेट मिला, दैट इज क्लोज हाई कितना, दैट इज 72, मतलब ऑलमोस्ट 70, मतलब सिंपली यहाँ पे हमको 10 पॉइंट का गेन मिला है। इससे कुछ लॉट ऑलमोस्ट मे बी 325 या 375 का लॉट है, या शायद 350 का लॉट है, समथिंग ऐसा ही कुछ लॉट है। 10 पॉइंट का गेन में आपको यहाँ पर भी 3500 का गेन आसानी से देखने को मिला है इन प्रीमियम वैल्यू पे। अगर आप इसको जो है मतलब इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर के हिसाब से ट्रेड करो, चाहे इक्विटी के हिसाब से ट्रेड करो, तो आप देख सकते मार्केट में गेन के लिए आता है, आपको प्रैक्टिस उसमें momentum भी ना हो, वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, ऐसे है कर जाएगा साइडवेज, इंपॉर्टेंट होता है ये सेटअप में, जहां पे मोस्टली जो है हाई बीटा पे रिवर्स सेटअप ज्यादा तरीके से वर्क करता हुआ दिखता है। अगर लो बीटा काउंटर रहेगा तो मोमेंटम स्ट्रक कर जाता है एंड ज्यादा प्रॉपर्ली जो है आपको रिवर्सल पे ज्यादा समझ में नहीं आएगा देखने को। इसके लिए हमें इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि जो हाई बीटा काउंटर जैसे कि आपका ऑटो हो गया, आइचर मोटर, एम&एम, टीवीएस मोटर, ये सब एंड जो है एक हाई बीटा काउंटर हीरो मोटो को, उसी तरीके से अदर स्क्रिप्ट जो है एक सिलेक्टिव काउंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बात करें एक और स्क्रिप्ट जैसे हमारा साइन, इसको हम लोगों ने लिस्टेड है, तो हम लोगों ने इसको भी ऐड करा था, दैट इज अवर साइन का। आप इसमें भी देख सकते हो कि यहाँ पर भी जो है हाई एंड लो हम लोगों ने सिंपली मार्क कर रहे हैं एंड आप देख सकते हो कि इसका लो के नीचे जगह मार्केट सस्टेन करेगा तो हमें वहां पे एंट्री मिलेगी। आपने देखा कि हम लोगों ने लॉन्ग का टारगेट मिला, फिर हम लोगों ने गोड्रेज प्रॉपर्टी में शॉर्ट का सिलेक्ट किया तो वहां पे शॉर्ट का भी टारगेट मिला सेम डे। मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट में जो है अगर एक तरफ का मोमेंटम था तो मैं एक ही तरफ टारगेट मिला, मार्केट का मोमेंटम आइदर साइड भी था, हो सकता है कि किसी दिन मार्केट का मोमेंटम डाउन साइड भी रहे, बट स्क्रिप्ट में ट्रिगर हो रही है लॉन्ग के साइड में, तो हमें उस दिन भी टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर टारगेट नहीं मिलेगा तो हमारा एसएल ट्रिगर होगा, दोनों में हमारे पास ऑलरेडी पहले से मेंशन है, इसके लिए हम लोग आसानी से उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर बात करें इसकी साइड पे, आप देख हाई एंड लो आप सिंपली मार्क कर लो। इसका लो जैसे आप देख भी सकते हो कि इसका लो ब्रेक हुआ है, तो लो ब्रेक होने के बाद वहां पे एंट्री ट्रिगर कब हो रही है ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि 9:15 में आपने मार्केट ओपन करा एंड आपको एंट्री इमीडिएटली 1 मिनट बाद 5 मिनट बाद देखने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मार्केट पूरा दिन है तो आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना होगा। 1183.1 का लो था, तो इसका लो 11 से क्लियर है इसका यहाँ पे 1.7 के ऊपर हमारा वहाँ पे फिर लॉन्ग का एंट्री ट्रिगर होता। शॉर्ट की बात करें तो 1174 के नीचे आप देख सकते हो कि इसमें टारगेट के लिए जाए तो 1157 का हमारा टारगेट था, इसमें 1174 के नीचे एंड 1174 के नीचे आप कैंडल का जो है एक मार्क करके रख सकते हैं एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो टारगेट था वो टारगेट था 1157 का। 1157 का वैल्यू कब आया, एग्जैक्टली इसी कैंडल में 1157, यस। आप देख सकते हो कि 1157 का टारगेट हिट करने का मार्केट अगेन यहाँ से रिवर्स कर गया।
अभी ये लेवल क्या था? अब देखो यहाँ पे ये लेवल एग्जैक्टली क्या था? यहाँ पे मार्केट जैसे टारगेट हमारा हिट किया है, टारगेट हिट करने के बाद मार्केट यहाँ से शूट अप कर गया एंड अगेन मार्केट यहाँ से रिवर्स करने के बाद जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था, तो एग्जैक्टली इसी लेवल से ये रेजिस्टेंस फेस कर, अब देखो कितना बड़ा शूटिंग स्टार, एक प्रॉपर रिवर्सल, एक डाउन साइड मोमेंटम, फिर सेकंड टाइम मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, फिर अगेन यहाँ से रिवर्सल। तो आप देख सकते हो ये लेवल प्रॉपर कह सकते हैं कि आप ज्ञान सर का एक प्रॉपर प्रेशर लेवल था कि मार्केट इस लेवल को नीचे से ऊपर इसको प्रॉपर्ली ब्रीच नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे क्या था? अभी कहने वाले कहेंगे प्राइस एक्शन, सपोर्ट, डिमांड, रेजिस्टेंस, वो सारी चीजें यहाँ पे वर्क नहीं करती है। ज्ञान सर के हिसाब से प्रेशर लेवल एक कैलकुलेशन एक अलग तरीके से चलता है एंड आप देख सकते हो कि टारगेट हिट करने के बाद ही मार्केट यहाँ से रिवर्स किया है। समझ सकते हो कि अगर इसको रिवर्स करना था तो ये 2 रुपए और नीचे भी जा सकता था, बट नहीं, ये एग्जैक्टली हमारे टारगेट पे ही रिवर्स कर रहे हो कि जहाँ पर एक कैंसर का एक प्रेशर जोन था, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्ली यहाँ से मार्केट यू टर्न लेके रिवर्स करता हुआ दिख रहा है। देखा कि ये स्क्रिप्ट जो है यहाँ पर भी काफी ब्यूटीफुल तरीके से वर्क कर रहा है, रिवर्सल के लिए भी काफी इंटरेस्टिंग तरीके से वहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली ये जो कंसेप्ट है, ये जो स्ट्रेटजी है, इंट्राडे में प्राइस एक्शन अपने तरीके से वर्क अपने अच्छे, देखिए इसमें आप एटलीस्ट पास एक 42 का बास्केट हो, अगर लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है, ऐसे नहीं है कि आप सभी स्क्रिप्ट को प्रॉपर्ली ट्रैक करो, सभी में आपको पैसा बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। काफी टाइम ऐसा हो सकता है कि आपको रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट में जो है आपका पैसा स्टक कर सकता है, वहां पे टारगेट नहीं देखने को मिले, इसके लिए स्क्रिप्ट का सिलेक्शन हो सकता है। अभी ये सभी स्क्रिप्ट में पर्सनली हम लोग वर्क करते हैं, तो आप भी इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग एंड उसके अकॉर्डिंग आप उसमें ट्रैक भी कर सकते हो। एक और स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर लेते हैं क्लेन मार्क का फार्मा सेक्टर से। देखिए बहुत सारे स्क्रिप्ट है, सिप्ला है, ल्यूपिन है, बायोकॉन है, लॉरस लैब है, बहुत सारे रिसेंटली फोर्टिस है, बट वहां पे हम लोग कुछ कुछ स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करके रखते हैं इसमें कि मोमेंटम ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसे आप देखो कि फार्मास्यूटिकल बास्केट से, फार्मास्यूटिकल एंड लेबोरेटरी बास्केट से डीवीएस लैब को सिलेक्ट किया, पर डॉक्टर रेड्डी भी है, प्लस ग्लेनमार्क में भी एक अच्छा मोमेंटम रहता है। फिर बात करें तो यहाँ पे इसका हाई एंड लो हम लोगों ने मार्क कर लिया एंड इसके बाद वो आइदर साइड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहां पे जो है ट्रेड को इम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए देखने की बात करें तो ग्लेन मार्क का हम लोग स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं एंड वहां पर भी जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पे हमें मोमेंटम जो है किस तरफ देखने को मिला, आइदर अपसाइड और आइदर डाउनसाइड, किस तरीके का रिवर्सल आपको देखने को मिला। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट में जो है हम लोग ने 2 स्क्रिप्ट देखा, को डाउन साइड में टारगेट मिले एंड हम लोग पहले अपसाइड की तरफ देखा, अपसाइड की तरफ, मतलब 2 स्क्रिप्ट हम लोगों ने अपसाइड की तरफ भी ट्रैक किया, 2 स्क्रिप्ट हम लोगों ने डाउन साइड की तरफ ट्रैक किया। भाई बात करें ये ना 959 कैंडल्स का हाई कितना, दैट इज 2009.8, तो सिंपली यहाँ पर देखने को लग रहा है कि हाई ब्रेकआउट हुआ है। तभी हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली अपने हाई वैल्यू को फिगर आउट कर लेंगे कि किस पॉइंट पे हमें एंट्री लॉन्ग के लिए जाना था एंड वहां पे टारगेट क्या था, दैट इज 2021.5, इसके ऊपर हमें लॉन्ग के लिए जाना था एंड पहला टारगेट हमारा 2044 का, तो 2021.5। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2021.5 के पास आप क्या करोगे, एक लाइन को आप ड्रॉ करके मार्क कर सकते हो 2021.5, यस ऑलमोस्ट यही लेवल है एंड आप देख सकते हो कि यहाँ से 2044 के आसपास ये रहा, इसी के अंदर हमारे टारगेट आपको देखने को मिला है। मतलब 925 में एंट्री मिला एंड 945 में हमारा टारगेट अचीव होता हुआ दिखा है। अभी यहाँ पे आप चाहो तो इसको स्टॉक ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रैक कर सकते हो। तो ग्लेन मार्क में हम लोग क्या करेंगे, ग्लेन मार्क का 2000 का कॉल ऑप्शन आप एक चेक करके देख सकते हो कि वहां पे किस तरीके का रैली था एंड किस तरीके का टारगेट में देखने को मिला है। यस, मोमेंटम स्ट्रांग रहेगा तो आपको टारगेट में काफी जल्दी देखने को मिलेंगे, मोमेंटम स्लो रहेगा तो पूरा दिन आपको बैठना पड़ेगा। 925 में एंट्री है, 945 में टारगेट अचीव होता हुआ दिखा है। 925 की बात करें तो ये रहा 925 के कैंडल का हाई कितना क्लोजिंग है इसका 68 एंड इसका 945 है दैट इज 88, मतलब ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का टारगेट हमें सिंपली देखने को मिला है। ग्लेन मार्क का लॉट शायद 550 का लॉट है, 20 पॉइंट में आपको आसानी से 10,000 रुपए का गेन देखने को मिला है विद इन 15 से 20 मिनट के अंदर। तो आपने देखा कि ये स्ट्रेटेजी कितने अच्छे तरीके से रिवर्सल तरीके से प्रॉपर्ली वर्क करता हुआ दिख रहा है। एंड ये सभी का क्वेश्चन रहता है कभी ये एक्सेल सीट कहाँ मिलेगा, तो एक्सेल सीट आप मैनुअली बना भी सकते हो, बहुत ही आसान है, सब चीज हम लोगों ने आपको ऑलरेडी बता रखी है। एंड अगर आपको हमारे थ्रू जानना है तो आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक शेयर कर दिया जाएगा, उसे ज्वाइन करके आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हो, तो एक्सेल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाएगी।
तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चलिए फ्रेंड में क्लिक के साथ डेफिनेटली शेयर करें और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।